अभी हम आज का जो विषय है सम्मा समाधि, 8वां भाग, अरियो अट्ठंगिको मग्गो का नोबल एटफोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसका जो 8वां भाग है उस भाग के बारे में हम तथागत बुद्ध क्या कहते हैं वो जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दीघ निकाय का जो ये महासतिपट्टन सूत्र है, जिसके बारे में हम बहुत प्रबोधनों में चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये महासतिपट्टन सूत्र। तो इस महासतिपट्टन सूत्र में दुख मुक्ति का जो जो मार्ग है, अष्टांग मार्ग, दुख निरोध गामिनी पटिपदा से कहा गया है, वो पटिपदा है ना मार्ग। ये पटिपदा के बारे में मालूमात देते हुए बुद्ध ने सम्यक समाधि के बारे में भी समझाकर बताया है। तो ये बुद्ध क्या कहते हैं सम्यक समाधि के बारे में, वो महासतिपट्टन सूत्र में ये बात हम समझ लेंगे, पहले पाली में समझ लेंगे। तो बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं को पूछते हैं, उनको ही प्रश्न पूछते हैं, कतमोच भिक्खवे सम्मा समाधि, भिक्षुओं सम्मा समाधि क्या है। और फिर बुद्ध खुद ही उत्तर देते हैं। तो क्या उत्तर देते हैं पाली में जरा पहले समझ लेंगे, और फिर आगे में उसका विश्लेषण करेंगे, विस्तार करेंगे, उसको अपनी भाषा में, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में हम समझ लेंगे। तो क्या बोलते हैं बुद्ध सम्मा समाधि के बारे में, पहले प्रश्न पूछते हैं भिक्षुओं को, कतमोच भिक्खवे सम्मा समाधि, और फिर ही उत्तर देते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? इद भिक्खवे भिक्खु विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कं सविचारं सविवेकजं प्रीतिसुखं पठं पठं झानं उपसंपज्य विहरति। सम्मा सम्मा समाधि क्या है ये समझाते हुए बुद्ध क्या कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु विवच्चैव कामे ही विवेच्च अकुशल धम्मे ही सविवेकं सविचारं सविवेकजं प्रीतिसुखं पटं झानं उपसंपज्य विहरति। तो समाधि का, सम्यक समाधि का अभ्यास क्या है, क्या समझाते हैं बुद्ध? तो बताते हैं कि भिक्खु कामराग को दूर रखकर, विवच्चैव कामे, विवच्चैव अकुशल धम्मे, तो कामराग और अकुशल धम्म, अकुशल धम्म यानी क्या? तो मन में जो भी अकुशल निर्माण होता है, मन में जो भी निर्माण होता है उसको धम्म कहते हैं। मैंने आपको बार बार समझाया हूँ। मन में राग निर्माण हो गया वो धम्म है, क्रोध निर्माण हो गया वो धम्म है, द्वेष निर्माण हो गया धम्म है, चिंता निर्माण हो गई धम्म है, अज्ञान है वो धम्म है, काम वासना है वो धम्म है, निराशा है वो धम्म है। तो मन में जो कुछ भी निर्माण होता है उसे धम्म कहते हैं। तो बुद्ध क्या बोलते हैं, समाधि, सम्यक समाधि क्या है? इद भिक्खवे भिक्खु विवच्चैव कामे ही विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशल धम्मे ही। विविच्चैव कामे यानी काम वासना, कामराग, इसको विविच्चैव यानी दूर रख के, उससे परावृत्त होके, विविच्च विविच्च अकुशले धम्मे, अकुशल धम्म, अकुशल धम्म जो है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, चिंता है, ऐसे जो अकुशल धम्म है जो मन में निर्माण है, उससे दूर रहकर, उससे परावृत्त होकर, काम और अकुशल धम्मों से परावृत्त होकर बुद्ध का बोलते हैं कि भिक्खु क्या करता है, सवितक्कं सविचारं सविवेकजं प्रीतिसुखं पटं झानं उपसंपज्य विहरति। तो क्या बोलते हैं समाधि के लिए, सम्यक समाधि के लिए भिक्खु क्या करता है, कामराग और अकुशल धम्मों को दूर रखकर, उससे दूर रहकर, उससे परावृत्त होकर, वितक्क विचार और विवेक के साथ, वितक्क विचार और विवेक के साथ, प्रीति और सुख के साथ क्या भिक्खु क्या करता है, पटंग ध्यानं उपसंपज्य विहरति, प्रथम ध्यान में स्थित होकर
वो विहार करता है भिक्खु, विहार करते हैं भिक्खु, अनेक भिक्खु, इस तरह बुद्ध कहते हैं। तो देखिए बुद्ध क्या कहते हैं कि सम्यक समाधि का अभ्यास क्या है, तो प्रथम ध्यान यानी प्रथम ध्यान में, प्रथम ध्यान में प्रवेश करना, वहां स्थित रहना। यानी ध्यान यानी क्या है, ध्यान यानी मन की एकाग्रता है। तो मन की एकाग्रता प्राप्त करके प्रथम ध्यान में प्राप्त हो प्रवेश कर वहां स्थित हो जाना और वहां विहार करना। और किस तरह, तो कामराग और अकुशल धम्मों को दूर रखकर उससे परावृत्त होकर वितक्क विचार, विवेक, प्रीति और सुख के साथ, वितक्क विचार, प्रीति, सुख और विवेक के साथ मन एकाग्र कर प्रथम ध्यान में विहार करना, ये सम्यक समाधि है। तो संक्षिप्त में क्या है, बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें नहीं समझोगे और इस तरह से पालन करने की कोशिश नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो तथागत बुद्ध का जो जिसको अमृत कहते हैं, तथागत बुद्ध की जो वाणी है, हाँ, इतनी प्रिय और इतनी लाभदायी वाणी इस विश्व में कभी निर्माण नहीं हुई। वो बुद्ध का वचन, वो बुद्ध वाणी आपको समझ में नहीं आएगी, और उसका अर्थ न समझने के कारण, और वो बुद्ध को क्या कहना है वो न समझने के कारण, उस दिशा में उसका आचरण के लिए आप आगे नहीं बढ़ोगे और आपकी धम्म में प्रगति नहीं होगी। तो ये सम्यक समाधि क्या है, ये समझ लो। क्या बोलते हैं बुद्ध, सम्यक समाधि क्या है? इद भिक्कवे भिक्खु विविच्चेव कामे ही विविच्चे, विविच्चेव कामे ही विविच्च अकुशल धम्मे ही सवितक्कं सविचारं सविवेकजं प्रीति सुखं पटम ध्यानं उपसंपज्ज विहरति। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि प्रथम ध्यान में प्रवेश करके वहां स्थित हो जाना, प्रथम ध्यान विकसित करना। किस तरह प्रथम ध्यान विकसित करना, तो काम राग और अकुशल धम्मों को दूर रखकर उससे परावृत्त होकर वितक्क विचार, विवेक, प्रीति और सुख के साथ मन एकाग्र करके प्रथम ध्यान में प्रवेश कर वहां रह सकते, विहार कर सकते, वहां स्थित हो सकते, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये ऐसे प्रथम ध्यान में स्थित हो जाना, यही सम्यक समाधि है, ऐसा बुद्ध ने यहाँ कहा है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो। आगे में बुद्ध क्या कहते हैं, और बोलते हैं बुद्ध सम्यक समाधि के बारे में। एक बात तो आपको समझ गई होंगी, प्रथम ध्यान में प्रवेश करके वहां स्थित हो जाना, प्रथम ध्यान विकसित करना, कामराग और कुशल धम्मों को दूर रखकर उससे प्रावृत्त होकर वितक्क विचार, प्रीति, सुख और विवेक के साथ मन एकाग्र करके विहार करना, यही प्रथम ध्यान है। तो ये प्रथम ध्यान प्राप्त करने वाले व्यक्ति सम्यक समाधि का अभ्यास करते हैं, ऐसे बुद्ध कहते हैं। अभी इसमें दो तीन बातें आई है, थोड़ा समझ ले। वितक्क यानी क्या? वितक्क विचार, प्रीति, सुख, इसको क्या है ये? तो मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। ये सम्यक समाधि, इसको क्या बोलते हैं? सम्मा समाधि को मराठी हिंदी में बोले में सम्यक समाधि, इंग्लिश में इसको राइट कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सम्यक समाधि क्या है? तो मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करना क्या है? क्या? तो अपना जो मन है, सबको मन है, हर एक व्यक्ति अपने मन के तरफ, चित्त के तरफ ध्यान लगा सकता है। अपने चित्त से ही अपना चित्त जानता है कि मेरा चित्त कैसे है। हर एक व्यक्ति अभी मुझे जो आप सब लोग सुन रहे हो, तो आपके चित्त की तरफ ध्यान दो, मन की तरफ ध्यान दो, तो आपके मन में क्या चल रहा है ये आप जान सकते हो। तो वही चित्त को, मन को एक ही जगह, कोई भी एक ही चीज पर काफी देर तक केंद्रित करना, उसको ही मन की एकाग्रता बोलते हैं, वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड बोलते हैं, पाली भाषा में एकग्रता बोलते हैं। तो ये एकाग्रता मन की प्रस्थापित करने के लिए ये मन को कोई भी तो भी एक चीज पर हमें लगाना होता है। वो एक ही कोई
चीज पर उसको स्थिर करना होता है, वहां एकाग्र करना होता है, और धीरे धीरे वो मन उस चीज पर एकाग्र हो जाता है। तो जो जो चीज होती है उसको बोलते हैं कि ये मेडिटेशन या ध्यान साधना का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब हम आनापान का अभ्यास करते हैं, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली जो सांस है उस पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा मन केंद्रित करते हैं और मन एकाग्र हो जाता है, तो यह सांस जो है, ये सांस ये ध्यान का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। उसी को कम्मठान बोलते हैं। कम्मठान यानी जहां हम काम करते हैं वह जगह। कम्मठान का मतलब होता है जहां हम काम करते हैं वह जगह। तो हम सांस पर काम करते हैं तो सांस कम्मठान हो गया। अंदर आने वाली बाहर आने वाली सांस हम जानते हैं, वहां का सत्य जानते हैं। तो और ये सांसें जो है ये कम्मठान बन गई। तो कोई भी ये जो सांस होती है, ये कम्मठान जो होता है, उस पर जब हम पहली बार अपना मन केंद्रित करते हैं, अपने मन को वो सांस के तरफ ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वितक्क। उसको क्या बोलते हैं? वितक्क। इनिशियल एप्लीकेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो शुरू में अपने मन को जो ध्यान का विषय है उस पर ले जाना, शुरू में जो ध्यान का विषय उस पर अपने मन को ले जाना, इसको बोलते हैं वितक्क। तो ये वितक्क के साथ ही पहला ध्यान प्राप्त किया जा सकता है, उसके बगैर नहीं। और फिर विचार बोला है, सविचारंग। तो विचार क्या है? तो आप पहली बार ध्यान जो है, आपका पूरा मन जो है वो जो विषय है ध्यान का उसके तरफ ले जाओगे। जैसे सांस है तो सांस की तरफ ले जाओगे पहली बार, तो उसको बोलेंगे वितक्क। और फिर आप वहां ध्यान सांस पर है आपका, और वहां टिक करे बहुत देर तक, यानी सस्टेन्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी लगातार सातत्यपूर्ण आपका मन जो है वो अगर ध्यान के विषय पर केंद्रित है, अगर सांस ये ध्यान का विषय तो सांस पर केंद्रित है, तो उसको जो केंद्रित रहता है सातत्यपूर्ण लगातार मन ध्यान के विषय पर, वो ऐसा लगातार वो ध्यान के विषय पर केंद्रित मन होने जो होता है उसको विचार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विचार बोलते हैं। और इसी तरह ये विचार यानी बहुत देर तक हमेशा लगातार काफी देर तक अगर ध्यान के विषय पर ये केंद्रित रहे, मन चित्त केंद्रित रहे, तो हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। वो आनंद को बोलते हैं पीति। और आनंद का परिवर्तन आगे सुख में होता है। तो इसी तरह वितक्क विचार पीति और सुख के साथ एकाग्रता प्राप्त होती है, और पहला ध्यान फर्स्ट ध्यान ये विकसित होता है। और वहाँ वो कोई उस ध्यान में प्रवेश कर व्यक्ति वहां रुकता है, उसकी अनुभूति लेता है, ऐसे बुद्ध ने कहा है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुद्ध? वितक्क विचारानं उपसमा। आगे में क्या बोल रहे हैं बुद्ध? वितक्क विचारानं उपसमा, यानी वितक्क और विचार को दूर रखकर, नष्ट कर दूर रखकर, उससे परावृत्त होकर। अभी देखो पहले ध्यान में वितक्क विचार साथ में थे, अभी बुद्ध आगे क्या बोल रहे हैं? वितक्क विचारानं उपसमा अजतं संपसादनं चेतसो एको विभावं अवितक्कं अविचारं समाधिज पिति सुखं द्वितीय ध्यानं उपसंपज्ज विहरति। तो आगे में बुद्ध क्या बोलते हैं कि ये पहले ध्यान में तो वितक्क विचार था, उसको दूर करके, उससे परावृत्त होकर मन की शांति प्राप्त करके और मन की एकाग्रता प्राप्त करके भिक्खु दूसरे ध्यान में प्रवेश कर वहां स्थित होता है, वहां विहार करता है। तो देखो पहले ध्यान में क्या था? वितक्क था, विचार था, पीति था, सुख था और एकाग्रता थी। मन की एकाग्रता तो है ही है, ध्यान है तो ये पहले ध्यान में जो वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता थे, 5 घटक थे।
फाइव फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट ध्यान, वितक्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। तो ये जो 5 घटक थे, ये 5 में से वितक्क विचार को हटा दो तो अभी रहे 3 ही, प्रीति सुख एकाग्रता। तो ये इसलिए बोला गया है बुद्ध ने वितक्क विचारानं उपशमा, यानी वितक्क विचारों को दूर करके उससे परावृत्त होके अज्जतं संपसादनं, अज्जतं संपसादन आंतरिक शांति महसूस होती है। और चेतसो एकोदिभावं, चेतसो एकोदिभावं यानी मन की एकाग्रता प्राप्त करके अवितक्कं अविचारं समाधिजं प्रीति सुखं द्वितीय ध्यानं उपसंपद्य विहरति। तो वितक्क विचार को दूर रख के उससे परावृत्त होके मन की शांति प्राप्त करके और मन की एकाग्रता प्राप्त करके वितक्क और विचार के बगैर प्रीति और सुख के साथ भिक्खु दूसरे ध्यान में प्रवेश करता है और वहां स्थित होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। ये दूसरा ध्यान हो गया। फिर आगे में बुद्ध जाते हैं और आगे कहते हैं ये भी सम्यक समाधि है, दूसरा ध्यान प्राप्त करना। फिर आगे बुद्ध तीसरा ध्यान की बात करते हैं, तीसरा ध्यान। तो तीसरा ध्यान क्या होता है ये भी समझ लो। बुद्ध ने पाली भाषा में क्या कहा है, प्रीतियाच विरागा, यानी देखो पहला जो ध्यान था उसमें 5 घटक थे, पहले ध्यान के 5 फैक्टर्स थे, 5 फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट ध्यान। कौन से, वितक्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। दूसरे ध्यान में क्या हो गया, वितक्क और विचार हट गया तो 3 ही रहे, प्रीति सुख एकाग्रता। अभी तीसरे ध्यान में क्या कर रहे हैं, तो प्रीति को हटा रहे हैं, यानी सिर्फ सुख और एकाग्रता ही रहेगी। इसलिए ने बुद्ध क्या कहते हैं, प्रीतियाच विरागा, यानी प्रीति के प्रति वैराग्य प्राप्त कर लिया, यानी प्रीति से परावृत्त हो गया, प्रीति को हटा दिया। उपेक्षकोच विहरति सतोच संपजानो सुखंच कायेन पटि संवेदति एतं अरिया आचिखन्ति उपेक्षको सतीमा सुख विहारति ततीय ध्यानं उपसंपज्य विहरति। बुद्ध का क्या कहते हैं कि तीसरा ध्यान किस तरह से प्राप्त करता है भिक्खु, तो प्रीति को भी दूर करता है। वितक्क विचार तो दूसरे ध्यान में ही दूर हो गए, तीसरे ध्यान में प्रीति भी दूर हो जाता है और क्या निर्माण हो जाती है, उपेक्षा निर्माण हो जाती है, जागरूकता माइंडफुलनेस सती निर्माण हो जाता है, सती संपदा निर्माण हो जाता है, कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ इम्परमानेंस, हमेशा अनिश्चय बोध जानना निर्माण हो जाता है। और उसी से सुख प्राप्त होता है भिक्खु को, जिसमें जो ऐसा सुख प्राप्त होता है कि जिसे जो अरिय लोग है वो कहते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं अरिय लोग कि जो व्यक्ति उपेक्षा और जागरूकता के साथ विहार करता है वो सुख में विहार करता है। ऐसी उसको अनुभूति होती है कि इसी तरह के सुख की वो व्यक्ति को अनुभूति होती है, उस वक्त वो तीसरे ध्यान में प्रवेश करता है। तो तीसरे ध्यान में क्या है, प्रीति हट गई, वितक्क विचार तो पहले ध्यान में हट गया था, अभी प्रीति भी हट गई, अभी क्या रह गया, सुख रह गया और एकाग्रता रह गई और मन की शांतता प्राप्त हो गई। और उसमें माइंडफुलनेस जो है, यानी एक जागरूकता, मन की जागरूकता निर्माण हो गई और उपेक्षा निर्माण हो गई, यानी समता जिसे बोलते हैं वो निर्माण हो गई और सुख निर्माण हो गया। जिस सुख के बारे में अरिय लोग बोलते हैं कि जो सुख हो, जो उपेक्षा और उपेक्षा और जागरूकता के साथ विहार करता है, वो सुख में विहार करता है, इस तरह से जानते हैं, इस तरह का सुख निर्माण होता है। और इस तरह का उपेक्षा और सती और संपजान के साथ, उपेक्षा सती और संपजान के साथ वितक्क विचार और प्रीति के बगैर सुख प्राप्त करता है, सुख की अनुभूति लेता है, जिसे अरिय कहते हैं कि जो सुख, जो उपेक्षा और जागरूकता के साथ विहार करता है वो सही में सुख में विहार करता है, ऐसा जानते हैं, वो तीसरे ध्यान में प्रवेश करता है, वहां स्थित हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तीसरा ध्यान किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसमें दूसरे ध्यान में जो प्रीति ये फैक्टर था, घटक था इसका ध्यान का, वो निकल गया, वो वहां नहीं है स्थित।
अभी फिर दो ही फैक्टर्स है ध्यान के, कौन से? सुख और एकाग्रता, सुख और एकाग्रता, और उसके साथ फिर उपेक्षा, सती और संप्रदान जुड़ जाते हैं। और जो भिक्षु है या उपासक है, ये अभ्यास करने वाला, उसके मन में ये भाव निर्माण हो जाता है कि जो उपेक्षा और सती के साथ विहार करता है, वो सही में सुख में विहार करता है, उस वक्त तीसरा ध्यान निर्माण हो जाता है, वो मन में स्थित हो जाते हैं, वो व्यक्ति वो तीसरे ध्यान में स्थित हो जाते हैं। फिर आगे में बुद्ध और कहते हैं सम्मा समाधि के बारे में, क्या कहते हैं? सुखस्य पहाना दुःखस्य पहाना उब्बेव सोमनस्य दोमनस्यानंग अथंगमा। बुद्ध क्या कर रहे हैं? चौथा ध्यान है अभी ये। चौथा ध्यान में कह रहे हैं सुख से पहाना दुख से पहाना, यानी सुख दुख दोनों से परावृत्त हो गए, उनको दूर कर लिया। और फिर सोमनस्य दोमनस्यानंग अथंगमा, यानी सोमनस्य दोमनस्य यानी मन का सुख दुख ये भी नष्ट कर लिया। शरीर का फिजिकल सुख दुख भी होता है, लेजर पेन होता है, उसको भी दूर कर लिया, मन के सुख दुख को भी दूर कर लिया। और फिर भिक्षु क्या करता है? अदुक्कम सुखम उपेक्षा सती परिशुद्धि चतुर्थ धानम उपसंपद्यति। क्या करता है? अदुखम असुखम उपेक्षा सती परिशुद्धि चतुर्थ धानम उपसंपद्यति। तो भिक्षु क्या करता है फिर? अदुखद असुखद उपेक्षा और सती और परिशुद्धि, इनके साथ विहार करता है। ये विहार करना यानी चौथा ध्यान में स्थित होना है। तो चौथे ध्यान में कैसे स्थित हो गए? तो तीसरे ध्यान में क्या थे? तीसरे ध्यान के क्या घटक थे, क्या फैक्टर्स थे? सुख और एकाग्रता। तो इसमें चौथे ध्यान के लिए सुख भी नष्ट हो जाएगा, सुख भी और दुख भी नष्ट हो जाएगा, और पहले का जो मानसिक सुख दुख है वो भी नष्ट हो जाएगा, और उसमें क्या बचेगा? सिर्फ उपेक्षा और एकाग्रता, और उसके साथ सती और परिशुद्धि, जागरूकता और शुद्धता, ये भाग जुड़ेंगे, और इस तरह से चौथा ध्यान प्रस्थापित हो जाएगा, चौथा ध्यान निर्माण हो जाएगा। और चौथे ध्यान में जो भी भिक्षु है, उपासक है, सम्यक समाधि का अभ्यास करने वाला, वो चौथे ध्यान में स्थित होगा, यही सम्यक समाधि होगी, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो भाइयों आपको ये समझा होगा, आपको ये समझा होगा कि सम्यक समाधि क्या है। सम्यक समाधि कुछ न होकर क्या है? सम्यक समाधि यह पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान विकसित कर कर वास्तित होने की जो अवस्था है, वास्तित हो जाना, ये जो अवस्था है, इसी को बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा है महासतिपट्टन सूत्र में। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ ले। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि वितक्क क्या होता है, विकार क्या होता है, और स्थिति क्या होती है, सुख क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो आपको ये अच्छी तरह से अभी समझ में आएगा कि ये चार ध्यान होते हैं। तो ध्यान के क्या होता है? फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं। पहले ध्यान के घटक है 5: वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। वितक्क यानी शुरू में जो ध्यान का विषय है उस पर मन केंद्रित करना। विचार का मतलब है कि हमें यानी बहुत लगातार ध्यान के विषय पर मन केंद्रित रखना। पीति यानी आनंद, जॉय। सुख यानी सुख, हैप्पीनेस। एकाग्रता यानी मन की एकाग्रता। तो ये 5 फैक्टर जब होते हैं, 5 घटक जब होते हैं, तब पहला ध्यान निर्माण हो जाता है, और उस ध्यान में प्रवेश कर व्यक्ति वहां विहार करता है। फिर दूसरा ध्यान क्या है? तो दूसरा ध्यान के घटक क्या है? तो विचार वहां से हट गए, तो रह गए 3 फैक्टर्स रह गए द्वितीय ध्यान के: पीति, सुख और एकाग्रता। पीति, सुख, एकाग्रता बोलते हैं। फिर तीसरे ध्यान में क्या रहेगा? और पीति हट जाएगी, तो सुख और एकाग्रता 2 घटक रह गए। और चौथे ध्यान में सुख हट गया, अदुखंग असुखंग बताया ना आपने, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं हुआ, मानसिक सुख दुख भी नष्ट हो गया, और अदुखद असुखद ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और उसमें उपेक्षा, सती और परिशुद्धि के साथ विहार करेगा चौथे ध्यान में प्रवेश कर कोई भी भिक्षु या उपासक। तो चौथे ध्यान में क्या रहेगा? दो ही घटक रहेंगे चौथे ध्यान के: उपेक्षा और एकाग्रता। उपेक्षा और एकाग्रता।
तो ये बहुत आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये ध्यान क्या होते हैं, 3-4 ध्यान, और ये 4 ध्यान के फैक्टर्स क्या होते हैं। ये आगे में चलकर ये चारों ध्यान प्राप्त करने की लोग कोशिश कर सकते हैं, वो ध्यान के जो फैक्टर्स है, घटक है, उसको अनुभूति पर जानने की कोशिश कर सकते हैं। अभी मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने बताया था, समाधि क्या है। मैं समाधि और सम्यक समाधि में का जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन समाधि एंड सम्मा समाधि, या समाधि और सम्यक समाधि का जो फर्क है, उसमें अंतर जो है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समाधि यानी क्या, बताओ समाधि यानी क्या। हमेशा लोग समाधि 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 कहते रहते हैं। समाधि यानी मन की एकाग्रता। जब मन अपना एकाग्रता से काम करता है, तब वह मन समाधि में स्थित होता है। बहुत बार आप एकाग्रता से काम करते हो, एकाग्रता से पढ़ रहे हो, कौन आया मालूम भी नहीं। जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी जे, जो उनकी उनकी प्रतिमा मेरे साथ आप देख रहे होंगे, वो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, वो बोलते हैं कि उनके अभ्यासिका में जब वो जाते थे पढ़ने की खोली में और बैठ जाते थे पढ़ने को, तो कोई व्यक्ति आगे आया भी और आधा घंटा भी खड़ा है तो भी वो उनको पता नहीं चलता था कि वो व्यक्ति खड़ा है। इतनी एकाग्रता से, तल्लीनता से तो अभ्यास करते थे। ये भी समाधि है। पर सम्यक समाधि जो है, ये इससे अलग है। समाधि यानी सिर्फ मन की एकाग्रता। ये इसको एक तो इसको आगे में जाकर मैं बताऊंगा। खनिक समाधि जो बोलते हैं, वो खनिक समाधि में ये बैठ सकती है, और वो सिर्फ खनिक समाधि से आगे की बात नहीं बनती है। तो मन की एकाग्रता क्या है, मन की एकाग्रता यानी समाधि, कंसंट्रेशन में। पर बुद्ध ने सिर्फ समाधि नहीं सिखाई। अष्टांग मार्ग में बुद्ध ने ये नहीं बताया कि आप समाधि हासिल करो, समाधि में स्थित हो जाओ और वहां विहार करो, वहां काम करो, इसलिए उसको कम्मठान बोला गया है। तो बुद्ध ने क्या कहा, सम्यक समाधि में स्थित हो। तो एक सम्यक समाधि समाधि से कैसे भिन्न है। तो समाधि यानी सिर्फ मन की एकाग्रता, और सम्यक समाधि यानी जब मन में विकार नहीं है और मन एकाग्र होता है, तभी उसको सम्यक समाधि बोलते हैं। तो विकार न रहते हुए मन की एकाग्रता जो प्रस्थापित होगी, उसी को सम्यक समाधि बोलेंगे। तो समाधि सिर्फ एकाग्रता है मन की, और विकार न होते हुए मन की एकाग्रता, विकार रहित मन की एकाग्रता, ये सम्यक समाधि है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये अंतर है समाधि और सम्यक समाधि में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समाधि या मन की एकाग्रता के लिए 5 बाधाएं हैं। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए 5 बाधाएं हैं, जिसको बुद्ध ने न्यूरन कहा है। न्यूरन यानी पर्दा। यानी अगर पर्दा बीच में है, पर्दा बीच में है, तो आप आगे की, पर्दे के आगे की जो बातें है वो देख नहीं सकते। उसी तरह ये जो न्यूरन जो है, 5 न्यूरन, ये न्यूरन है तो आप समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, सम्यक समाधि नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये सम्यक समाधि के लिए ये बाधाएं है, पलिबोध है। पलिबोध पाली शब्द है, उसका मतलब होता है इम्पेडिमेंट ने, बाधा। तो ये जो बाधा है, 5 न्यूरन जो है, ये 5 न्यूरन समाधि प्राप्त करने के लिए, सम्यक समाधि प्राप्त करने के लिए बाधाएं है, रुकावटें है। तो ये कौन सी बाधाएं है, 5 न्यूरन क्या है। तो आप जानते हैं कि पहला न्यूरन है पहला न्यूरन है कामराग। कामराग यानी इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा है, ये कामराग है, पहला न्यूरन है। दूसरा न्यूरन है व्यापाद। व्यापाद यानी द्वेष, इलविल, एवर्सन, हैट्रेड, ये दूसरा न्यूरन है। तीसरा न्यूरन है थिन मिद्द। थिन मिद्द यानी शरीर और मन का क्या, आलस। शरीर और मन का आलस, उसको थिन मिद्द बोलते हैं। ये तीसरा न्यूरन है। चौथा न्यूरन है उद्दच्च कुकुच्च। उद्दच्च कुकुच्च यानी अस्वस्थता, रेस्टलेसनेस, अशांतता, और उद्वेग, या उद्वेग भी बोलते हैं उसको, और खेद, पश्चाताप, वरी, रेस्टलेस एंड रिमोर्स, ऐसा उसको अंग्रेजी में।
तो ये रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स, अशांतता, और रिमोर्स यानी पश्चाताप, वरी, चिंता। तो ये जो है ये चौथा न्यूरन है, उद्दच्च कुकुच्च ऐसा पाली में कहा गया है। और पांचवा न्यूरन है विचिकित्सा। तो विचिकित्सा क्या होती है? तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो डाउट्स होते हैं, संभ्रम होते हैं, बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो डाउट्स होते हैं, संभ्रम होते हैं, उसी को शंकाएं होती है, उसी को विचिकित्सा बोलते हैं। तो ये 5 न्यूरन है, 5 बाधाएं है सम्यक समाधि प्राप्त करने के मार्ग में। तो ये 5 बाधाएं जो है, ये 5 बाधाओं की वजह से हम सम्यक समाधि नहीं प्राप्त करके मन एकाग्र नहीं कर सकते। बुद्ध कहते हैं अनुभूति से जानकर, ये 5 बाधाएं जो है, 5 न्यूरन है, ये वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता, वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता, ये जो ध्यान के फैक्टर्स है, ध्यान के घटक है, ये दूर करते हैं या उसको प्रलंबित रखते हैं या उसकी कार्रवाई रोक देते हैं, उसका अवरुद्ध करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, यानी उसका काम करना है, न्यूरॉनों का काम करना बंद कर देते हैं, न्यूरॉनों का काम करना बंद हो जाता है। ये 5 जो ध्यान के जो घटक है, फैक्टर्स ऑफ ध्यान जो है, फैक्टर्स ऑफ ध्यान जो है, ध्यान, तो ये एकाग्रता मन की प्राप्त करने के लिए जो ध्यान प्राप्त होते हैं, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये इसमें जो ध्यान के फैक्टर्स होते हैं, वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता, ये 5 फैक्टर्स होते हैं पहले ध्यान में। तो ये 5 फैक्टर जो है, ये जो 5 न्यूरन है, उसको रोक देते हैं काम करने तक से, उसको अवरुद्ध कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, कुछ देर तक वो न्यूरन काम ही नहीं करते, इसलिए सम्यक समाधि प्राप्त करना सुकर हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये वितक्क जो है, ये वितक्क जो है इनिशियल एप्लीकेशन ऑन माइंड, यानी शुरू में हम ध्यान का जो विषय है, जैसे सांस हो गया, उस पर हम मन लेकर जाते हैं, उस पर मन हम केंद्रित करते हैं, उसको इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड बोलते हैं वितक्क। वो क्या करता है? तो वो शरीर और मन का जो आलस होता है उसको दूर करता है, उसको रोक देता है। शरीर और मन का आलस नहीं हुआ तो मन केंद्रित कैसे होगा? सांस पर नहीं होगा। तो ये थीन मिद्द या जो है शरीर और मन का आलस जो है, न्यूरॉन है, उसको वितक्क ये ध्यान या ध्यान का जो फैक्टर है, घटक है, वो दूर कर लेता है। फिर विचार जो है, विचार जो ध्यान का फैक्टर है, ये विचिकित्सा को रोक देता है, विचिकित्सा को अवरोध उसका कर देता है, उसको काम करने से रोक देता है, सस्पेंड कर देता है। विचिकित्सा ने बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो अगर कुछ ये रहा, संभ्रम रहा, शंका रही, तो उसको दूर करने का काम ये विचार करता है। विचार ये घटक जो है ध्यानों का, वो करता है। फिर आगे में पीति है, पीति यानी प्रीति, जाय, तो ये जाय निर्माण हो गया, पीति निर्माण हो गई। तो व्यापार जो है, जो जिसको हम ये बोलते हैं दुर्भावना, इलविल, द्वेष, ये जो है आवर्षण है, हैट्रेड है, इसको रोक देता है। और फिर आके में सुख जो है, हैप्पीनेस, ये उद्दच्च कुकुच्च को रोक देता है। ये जो न्यूरॉन है उद्दच्च कुकुच्च, उद्वेग, खेद, चिंता, पश्चाताप, अशांतता, इनको रोक देता है। और आगे में एकाग्रता जो है, एकाग्र मन हो गया, एकाग्रता प्राप्त हो गई। ये जो ध्यान का फैक्टर्स है, ये ध्यान का घटक जो है, वो कामराग को रोक देता है। यानी ये जो 5 न्यूरॉन है, ये हमेशा के लिए नष्ट नहीं होते, मन में रहते हैं, पर मन में उसको कार्य नहीं करने देते ये जो ध्यान के फैक्टर्स है, और उनको प्रलंबित रखते हैं, उनको उनका अवरोध करके रखते हैं, उनको दूरी रखते हैं, उनको मन में निर्माण नहीं होने देते, उनको सस्पेंड करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ प्राणी वगैरह जो है, जब बहुत बड़ा धुपकाला होता है, जमीन के अंदर रहते हैं काफी माह तक, जब तक अच्छे ठंडी का समय खत्म नहीं होता है, धूपकाला समय नहीं होता, खत्म नहीं होता, उस काल में वो जमीन में वही रहते, ऊपर में नहीं आते। तो उसी तरह कुछ समय के लिए 5 न्यूरॉनों को स्थगित कर देते हैं। ये ध्यान के जो फैक्टर है, वितक्क विचार, पीति सुख एकाग्रता, ये
छिन्नमिद्द, विचिकित्सा, व्यापात, उद्दच्च, कुकुच्च और कामराग को निरुद्ध कर देते हैं। काम करना उनका बंद हो जाता है, वो मन में निर्माण ही नहीं होते न्यूरन, और इसलिए मन एकाग्र होता है। तो इसी तरह ये ध्यान के जो फैक्टर्स है, वितक के विचार, प्रीतिसुख, एकाग्रता, ये ध्यान निर्माण होने के लिए, सम्यक समाधि प्राप्त होने के लिए मदद करते हैं। तो ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये मन एकाग्र करने के लिए जो ध्यान विधि होती है, जो समाधि का अभ्यास होता है, उसको समत बोलते हैं। समत, समत भावना, ये बात में ध्यान में रखो। जो धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले, पाली साहित्य का अभ्यास करने वाले, विश्व में धम्म सिखाने वाले लोग हमेशा समत की बात करते थे, समत भावना। तो समत भावना ने क्या है कि मन को एकाग्र करने की का जो मेडिटेशन है, ध्यान साधना है, उसको समत भावना बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखो। तो फिर आगे में जाकर बुद्ध ने ये मन एकाग्र करने के, सम्यक समाधि प्राप्त करने के लिए 40 प्रकार के ध्यान के विषय बताए, यानी जहां जिन विषयों पर जाकर काम किया जाता है उनको कम्मठान कहा। तो 40 प्रकार के ध्यान बुद्ध ने बताए। ये कौन से ध्यान है, ये संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो उसमें 10 कसीन है। तो कसीन क्या है, 10 कसीन है। तो ये कसीन क्या होते हैं, तो ये कसीन होते हैं, ये पृथ्वी कसीन है, पानी कसीन है, वायु कसीन है, ऊर्जा कसीन है। बाद में रंग के भी कसीन, नील रंग का कसीन होता है, पीले रंग का कसीन होता है, लोहित यानी लाल रंग का कसीन होता है, सफेद रंग का कसीन होता है, ओदा जिसको बोला है बुद्ध ने, आकाश से कसीन होता है, और विद्या ये भी कसीन होता है, यानी कॉन्शियसनेस, चित्त, ये कसीन होता है। तो ये 10 कसीन जो है, इस पर ध्यान रखकर भी हम सम्यक समाधि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में जाकर बुद्ध ने और 10 प्रकार की जो जिसके बारे में वैराग्य निर्माण हो जाता है, जो हमें अशुभ लगते हैं, ऐसी ऐसी 10 प्रकार की चीजों पर ध्यान एकाग्र करने की बात बुद्ध ने कहे। जब मैंने कायानुपसना सिखाते उन्हें पटिकुल मन शिकार सिखाया था, उसमें बुद्ध ने 32 प्रकार की अशुद्धताएं अपने शरीर में जो है उसके बारे में जागरूक रहने के लिए कहा था, और काया है करके जानने के लिए कहा था। जैसे सर के बाल, शरीर पर के बाल, दांत, नाखून, है ना, स्नायु, मांस, हड्डी, हड्डी के अंदर जो ये होता है मैरो, इसी तरह सभी जो मूल, मल, मूत्र, खून, ये सब मैंने आपको बताया था, पित्त, हृदय, है ना, मस्तिष्क, ये सब बातें जो 32 प्रकार की अशुद्धताएं मैंने बताई थी, उसी प्रकार मन एकाग्र करने के लिए बुद्ध ने 10 प्रकार के ये ऐसी अशुद्धता है उस पर मन केंद्रित करने के लिए बताया था। और मैंने आपको नव शिव थिकंग ये भी सिखाया है, यानी अगर मृत शरीर की जो अवस्थाएं होती है, स्मशान में जाके वो अवस्था वो जानो, यानी मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर सड़ने लगता है, मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर सड़ने लगता है, उसका विभाजन होने लगता है। तो ये सड़ने की और विभाजन होने की जो अवस्था है, उसमें सबके अलग अलग स्थितियां होती है। शरीर फूला हुआ है, उससे खून बाहर आ रहा है, उसको मक्खियां लगी हुई है, शरीर के अवयव अलग अलग हो गए भाग, हड्डियां इधर उधर गिरी हुई है, और तो आखिरी तक शरीर पूरा मिट्टी बन गया है। इस तरह के मैंने 9 अवस्थाएं बताई थी प्रेत की, सौ की, मानवाओं के 100 की। और हर अवस्था देखने के बाद व्यक्ति को या भिक्षु को या उपासक को ये ज्ञान होता है कि मेरा शरीर भी ऐसा ही है, मेरा शरीर भी इसी धम्म वाला है, निश्चित ही मेरे शरीर की भी यही स्थिति होने वाली है। यही प्रज्ञा है, ये भी विपස්සना ही कही जाती कि मेरा शरीर भी इसी तरह का है, मेरे शरीर का भी यही धम्म है, निश्चित ही मेरे शरीर की यही स्थिति होने वाली है, ये मैंने समझाया था। तो इसी तरह मृत्यु के बाद जो 10 प्रकार की अवस्थाएं, यहाँ 10 प्रकार की अवस्थाएं बताया बुद्ध ने। तो 10 प्रकार के अवस्थाओं का निरीक्षण करना और ये भाव निर्माण करना कि मेरा शरीर भी इसी प्रकार का है, मेरा शरीर निश्चित इसी अवस्था को प्राप्त होगा। ये 10 प्रकार के कम्मठान बुद्ध ने यहाँ बताए हुए हैं। वो
10 हो गए, 10 कठिन और 10 ये शरीर, मृत्यु शरीर की 10 अवस्था, उस पर लक्ष्य केंद्रित करके सम्यक समाधि प्राप्त की जाती है। आगे में बुद्ध ने 10 अनुसति बताया, 10 अनुसति बताया, 10 अनुसति। तो उसमें सबसे पहले बुद्धानुसति है। बुद्धानुसति यानी बुद्ध के गुण जानना, उसके प्रति जागरूक रहना। इति पिछो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो ये गुणों के बारे में मैंने बहुत बार समझा के बताया हूँ और आप जानते हैं। फिर धम्मानुसति बताया है, धम्म के जो गुण है उसके बारे में जागरूक रहना। स्वाकातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको यही पश्चिको उपनायिको पच्चतंग वेदी तब्बो विन्नु थी। तो ये धम्म के गुण जानना, धम्म उसके प्रति जागरूक रहना। फिर आगे में बुद्ध ने कहा है कि संगानुसति यानी संघ के गुण जानना। कौन से संघ के गुण? सुपटिपन्नो उजुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो एदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ट पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति। ये संघ के गुण है, तो इसको संगानुसति बोलते हैं। इसका बार बार हमने इसके बारे में जागरूकता निर्माण करना, ये भी संगानुसति है, ये भी सम्यक समाधि का अभ्यास हो जाता है। फिर आगे में शीलानुसति, शील है, पंचशील है, अष्टशील है, ये शील के बारे में जागरूकता निर्माण करना। फिर बाद में चागानुसति है, चाग यानी मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, ये इसके बारे में जागरूकता निर्माण हो जाना। फिर आगे में देवतानुसति है। तो देवता यानी मैंने समझाया था देव कौन होता है। देव यानी कोई ऐसा गॉड नहीं है, देव यानी गॉड नहीं, देव यानी ऐसा जीव जो पुण्य कर्म करके कुशल कर्म करके देव करके जन्म होता है और वो अपने पुण्य कर्मों का वहां लाभ करता है, पर उसके विकार तभी भी होते हैं, तृष्णा होती है और मृत्यु के बाद वो और दुर्गति को भी प्राप्त हो सकता है, उसको देव कहते हैं। देव यानी गॉड नहीं। बुद्ध का जो गुण है, बुद्ध के गुण क्या है? सत्ता देव मनुष्यानंग। बुद्ध ये देव और मनुष्य के भी शिक्षक होते हैं। तो देव अलग है, गॉड अलग है, ये ध्यान में रखो। बुद्ध ने देव जो शब्द कहा है पाली साहित्य में, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में देव की बात की है, देवता की बात की है। तो ये देवता कोई गॉड नहीं होता। जो सर्वशक्तिमान जो गॉड है ना, गॉड को भी आजकल देव कहते हैं, वो अलग बात है, पर पाली भाषा में जो देव शब्द है वो गॉड नहीं है। गॉड तो ऐसा सर्वशक्तिमान, गॉड को किसी ने देखा नहीं विश्व में अभी तक, बुद्ध ने भी नहीं देखा। बुद्ध जो सर्वशक्तिमान व्यक्ति होते हैं, विश्व के सबसे मन की शुद्धता प्राप्त किए व्यक्ति होते हैं बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। उन्होंने भी गॉड को नहीं देखा, क्योंकि गॉड है ही नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट। बुद्ध ने देवताओं की बात कही, देवों की बात कही, क्योंकि वो देव के भी शिक्षक है। तो देव कौन होता है? देव ऐसा ही जीव होता है जो कुशल कर्म करने के बाद उसका फल कर देव करके जन्म लेता है और काफी सुख भोगता है, इंद्रिय सुख, पर उसकी तृष्णा नष्ट हुई नहीं होती है। वो मृत्यु के बाद दुर्गति को भी प्राप्त होता है। तो इस तरह का ये देवतानुसति का अभ्यास करना है। फिर कायगता सती, तो काया के बारे में जानना कि काया ये नश्वर है, काया ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये सब जानना। और फिर बाद में मरणानुसति, मरणानुसति यानी मैं मरण के अधीन ही हूं, मैं मृत्यु मुझे आने वाला ही है, ये निश्चित है, ये जानना। ये मरणानुसति का अभ्यास है। फिर आनापान सती, यह आनापान सती यहाँ आ गया अभी, यह अनुसति में आनापान, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सांस के प्रति एकाग्रता। ये तो कायानुपස්සना ने हमने इसका बहुत सविस्तर अभ्यास किया है, बहुत विस्तृत से अभ्यास किया है आनापान सती के बारे में। आनापान सती सुत्त में और महासतिपट्टन सुत्त में जो बताया बुद्ध ने, उसका बहुत हमने अभ्यास किया 2 प्रबोधनों में, तो उसको आप अभ्यास करो। और आखिरी में है उपसमानुसति, यानी शांतता, निब्बान की जो शांतता आती है उसकी अनुभूति, वो तो हरिय लोग ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 10 प्रकार की अनुसूति है, ये भी कम्मठान है। तो मैंने अभी तक 30 कम्मठान बताया आपको, 10 कसिन,
मृत शरीर की 10 अवस्थाएं और 10 अनुसति, 30 हो गए कम्मट्ठान। अभी आगे में है 4 ब्रह्म विहार। तो 4 ब्रह्म विहार जो है मेत्ता, करुणा, उपेक्षा और मुदिता। मैत्री यानी लविंग काइंडनेस, सबके प्रति मैत्री का भाव, सबका मंगल हो करके भाव, सबका, विश्व के सभी जीवों का, जहाँ जहाँ जीव है उनका सभी के मुक्ति हो, उनको अष्टांग मार्ग मिले और दुखों से मुक्त हो, ऐसी जो भावना है उसको मेत्ता भावना कहते हैं। फिर करुणा, करुणा यानी जो लोग दुख में हैं उनके प्रति करुणा का भाव निर्माण करके उनको दुख से मुक्ति मिले, इसके लिए खुद प्रयत्न करना, तो ये करुणा हो जाती है। बुद्ध की करुणा सब मानव जाति को दुखों से मुक्त करने के लिए काम किया। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की करुणा, जो लोग वंचित थे उनको सुख के लिए, उनके हकों के लिए उन्होंने उनके प्रति करुणा बताकर खुद त्याग कर कर उनके उत्थान के लिए काम किया, ये करुणा है। फिर मुदिता, मुदिता यानी दूसरों के खुशी में खुश हो जाना, दूसरों का ऐश देखकर खुश हो जाना। बहुत बार लोग दूसरों का ऐश देखकर दुखी हो जाते हैं, तो मुदिता नहीं होती। मुदिता का भाव है दूसरों के यश में, दूसरे के ऐश्वर्य में, दूसरे की प्रशंसा में खुश हो जाना, इसको बोलते हैं मुदिता। और बाद में उपेक्षा, तो उपेक्षा तो ये सबसे बड़ा भाव है, ये सबसे बड़ा बोधजंग भी है, मैंने समझा था। उपेक्षा यानी सुख रहे या दुख रहे, सुख का स्पर्श हो या दुख का स्पर्श हो, 8 लोक धम्म है, प्रशंसा हो या निंदा हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या नुकसान हो, और और 2 लोक धम्म इसी तरह के सुख दुख, लाभ नुकसान, प्रशंसा, निंदा और फिजिकल पेन वगैरह है उसमें। तो ऐसे 8 लोक धम्म है, जो ये चार जोड़ियां होती है। तो ये 8 लोक धम्म जो है, ये जैसे सुख रहे या दुख रहे तो भी समता प्रस्थापित करना, मन पर कोई असर नहीं होगा। जैसे इसमें महामंगल सूत्र में कहा है, फुट्ट सलोक धम्मे चित्तंग यस्य न कंपति। तो ये 8 लोक धम्म हमें स्पर्श करे तो भी हमारे मन पर कोई असर नहीं होता, हमारा मन कंपायमान नहीं होता, दोलायमान नहीं होता, कंपित नहीं होता। ऐसी जो स्थिति होती है उसको उपेक्षा कहते हैं। ये उपेक्षा भाव ये सबसे बड़ा भाव होता है, और यही विपස්සना ध्यान साधना का सबसे बड़ा भाव होता है। इक्वेनिमिटी जिसे बोलते हैं, अनिच्च अनात्म दुख की अनुभूति इसमें होती है। तो ये 4 ब्रह्म विहार का अभ्यास करना, ये भी कम्मट्ठान है। आगे में 4 रूप ध्यान बताए गए हैं, 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान बताए। अरूप ध्यान यानी आकाश, अमर्याद आकाश के प्रति उस पर केंद्रित करके ध्यान प्राप्त करना। अमर्याद कॉन्शियसनेस, आकाशांचा येतनं, विज्ञानांचा येतनं, यानी अमर्याद आकाश यानी स्पेस और अमर्याद कॉन्शियसनेस, इस पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान प्राप्त कर लेना। इसी में भी ध्यान प्राप्त होते हैं, उनको अरूप ध्यान बोलते हैं। बाद में नेव आकिंचन या येतनं, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस यानी जिसमें कहीं कुछ भी नहीं है, इस पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान प्राप्त कर लेना, समाधि का अभ्यास करना। और फिर सैया है भी है नहीं भी है। आपको मालूम है कि परसेप्शन जो है, मन के जो 4 भाग है, 4 एग्रीगेट है, उसमें सैया एक है, संज्ञा, वो है भी नहीं और नहीं भी नहीं है। ऐसी स्थिति हो तब उस पर, ऐसी स्थिति पर मन केंद्रित करके ध्यान की प्राप्ति कर लेना। तो इस 4 प्रकार के अरूप ध्यान, तो ये भी कम्मट्ठान है। तो अभी 38 हो गए। और आखिरी में अन्न के प्रति घृणा निर्माण करके या विरक्ति निर्माण करके अन्न के प्रति समाधि का अभ्यास करना, उसको बोलते हैं आहारे पटिकुल सैया, आहारे पटिकुल संज्ञा। ये भी एक कम्मट्ठान है। और आखिरी का 40वां कम्मट्ठान है, वो है चतुधातु अवठान, यानी जो अपने शरीर में पृथ्वी आप तेज वायु घटक है, ये अनुभूति पर जानना, ये भी ध्यान साधना है, ये कम्मट्ठान है। तो इस प्रकार 40 कम्मट्ठानों का अभ्यास
सम्यक समाधि प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने सिखाया था, वो मैंने संक्षिप्त में बताया हुआ आज कि हर एक का अभ्यास है। अगर उसका विस्तृत से हम चर्चा करते हैं तो काफी धम्म प्रबोधन की जरूरत है। आगे में हम कुछ इसमें से जो कम्मठान है उसका आगे में कुछ कम्मठानों का विस्तृत से अभ्यास करेंगे। तो ये जो मैं इतने सारे जो कम्मठान बताए आपको, उसमें से आनापान सती कम्मठा ने सबसे महत्वपूर्ण कहा है। बुद्ध ने आनापान सती को बहुत महत्व दिया। आनापान सती सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि आनापान सती भाविकता बहुलिकता, भाविकता बहुलिकता लाभदायी होती है, ऐसा बोला है बुद्ध ने। तो क्या लाभ होता है? तो बुद्ध ने कहा कि ये आनापान सती का अभ्यास करने से, भाविकता बहुलिकता होने से क्या होता है? चत्तारो सतीपट्टाना परिपुरेंती, 4 स्मृति प्रस्थानों का अभ्यास होता है। और 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास होने से क्या होता है? सप्त भोजंगो परिपुरेंती, यानी सप्त भोजंग, 7 भोजंग जो है उनका अभ्यास पूर्ण होता है। इसलिए आनापान सती बहुत ही महत्व का ऐसा कहा है। तो भाइयों, ये जो 40 कम्मठन है उसमें से 10 कसीन और आनापान सती, ये 11 ये 11 जो ये है कम्मठान है, इनका अभ्यास करके आप चारों ध्यान, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। बाकी कम्मठानों से जो 29 कम्मठान, 29 कम्मठान है, उनका अभ्यास करके आप चारों ध्यानों की प्राप्ति नहीं कर सकते। कुछ कम्मठानों का अभ्यास करके पहला ध्यान ही प्राप्त होता है, कुछ कम्मठानों का दूसरा तीसरा भी प्राप्त होता है। तो चारों कम्मठानों, चारों ध्यान की प्राप्ति के लिए आपको आनापान सती यही उत्तम कम्मठान है। और उसके बुद्ध ने बहुत प्रशंसा की है। आज विश्व में जहां जहां बुद्ध धम्म का अभ्यास होता है, जहां जहां लोग बुद्ध के धम्म के अनुसार अभ्यास करते हैं, समत भावना का अभ्यास करते हैं, विपसना का अभ्यास करते हैं, वह आनापान सती ये कम्मठान ही ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। ये बात ध्यान में रहे। हमारे भारत में भी आनापान सती ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है सम्यक समाधि का अभ्यास करने के लिए। ये बात आप समझ लीजिए। अभी मैं आपको एक बात समझाता हूं। आज विश्व में करोड़ों लोग बुद्ध की शिक्षा के अनुसार धम्म का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व के करोड़ों लोग बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। तो समाधि का अभ्यास जो होता है या ध्यान साधना का अभ्यास होता है, उसमें 2 प्रकार का ध्यान होता है। एक को बोलते हैं समत भावना, और दूसरा जो ध्यान होता है उसको बोलते हैं विपस्सना भावना। तो कोई भी व्यक्ति को दुख की मुक्ति साधने के लिए, तृष्णा पूरी तरह नष्ट करने के लिए, आश्रव नष्ट करने के लिए, आसव नष्ट करने के लिए, विकार नष्ट करने के लिए, और अरहंत प्राप्ति के लिए, आसव कहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 4 अरियो सत्यों का आखिरी तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए समत भावना और विपස්සना भावना दोनों का अभ्यास करना जरूरी होता है। दोनों में हमें बहुत प्रगति करना जरूरी होता है, तभी कोई भी व्यक्ति अरहंत पद को प्राप्त कर सकता है। सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत, मार्गो, फल और फल, ये 8 अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। तो समत और विपස්සना दोनों बहुत ही जरूरी है। पर विश्व में ये इनका अभ्यास करने की दो अलग अलग पद्धति है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग समत का ज्यादा अभ्यास न करते हुए, यानी सम्यक समाधि का अभ्यास न करते हुए ही मन की थोड़ी एकाग्रता प्राप्त कर ही, यानी जिसको अस्थायी रूप से, यानी थोड़े समय के लिए ही मन की एकाग्रता प्राप्त कर मोमेंटरी कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, वैसी प्राप्त कर ही लोग अपने शरीर और मन का जो सत्य है, जो अनित्य दुख अनात्म है, वो जानने की कोशिश करते हैं, यानी विपස්සना का अभ्यास करते हैं। यानी कुछ लोग जो है ध्यान निर्माण न करते हुए, यानी बुद्ध ने बताया कि सम्यक समाधि क्या है, तो ध्यान है, पहला दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान। तो ध्यान तक न जाते हुए ही ये 40 कम्मठानों में से कोई भी कम्मठान का अभ्यास करके, जैसे आनापान का अभ्यास करके ध्यान तक न पहुंचते हुए ही कुछ लोग विपස්සना का अभ्यास शुरू कर देते हैं। अपने मन पर और शरीर पर ध्यान केंद्रित करके, मन एकाग्र करके, वहां जो सत्य है छिपा हुआ,
क्या सत्य है वह छिपा हुआ? सब अनित्य है, सब बदलता है, सब मरने वाला है। मरना, मृत्यु होना, नष्ट होना, यही सभी का धर्म है। ये जो सत्य है, ये सत्य जानना, यही प्रज्ञा है, यही विपसना है, ये अनित्य बोध। और वो अनित्य है, बदलने वाला है, इसलिए वो दुख है। और जो अनित्य और दुख है, वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा सत्व नहीं है, ऐसा अनात्म भाव। ये तो तीनों भाव प्राप्त करने के जो विपसना साधना है, उसका अभ्यास करते हैं लोग, समद भावना विकसित न करते हुए, या थोड़ा सा ही ध्यान ध्यान तक न पहुंचते हुए, उसको बोलते हैं शुद्ध विपස්සना यानी विपස්සना का ही अभ्यास कर लेते हैं। और वो फिर समाधि का अभ्यास कैसे करते हैं? तो जैसे शरीर के अलग अलग भागों पे वो लक्ष्य केंद्रित करते हैं, उंगली पे लक्ष्य केंद्रित कर लिया, फिर उंगली से ऊपर जाते जाते हुए आपके हाथ के अलग अलग भागों पे, सर पे, अलग अलग भागों पे, यानी एक 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 समय में एक भाग पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं, फिर दूसरे भाग पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। तो उसको बोलते हैं खनिक समाधि। खनिक यानी आप जानते हो कि मराठी कोई जानते हो, मराठी में क्षणिक शब्द है, क्षणिक। क्षणिक यानी थोड़े क्षण के लिए ही, तो उसी का ये पाली शब्द है खनिक। खनिक यानी थोड़े समय के लिए ही मन एकाग्र होता है। जब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो मेडिटेटर है, साधक है, जब अपना मन एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है, तो वो खनिक समाधि का अभ्यास करते होता है। पर उसमें भी बोलते हैं कि वो खनिक समाधि का अभ्यास करते करके एक लय में अगर वो कर रहा है, तो उसमें और समाधि बढ़ती है, उसको उपचार समाधि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उपचार समाधि बोलते हैं। तो आपको खनिक समाधि समझ में आ गई? खनिक समाधि यानी थोड़े समय के लिए ही मन केंद्रित हो जाना उस जगह, उसी जगह मन केंद्रित, जैसे आनापान करते एक ही जगह घंटे घंटे मन केंद्रित होता है, वो खनिक समाधि नहीं होती। उससे तो आपकी आगे की समाधि भी प्राप्त हो जाती है। पर आप जो लोग ध्यान निर्माण न करते हुए विपස්සना का अभ्यास करते हैं, शरीर के अनेक भागों पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं, वो खनिक समाधि का अभ्यास करते हैं। एक भाग के शरीर के एक भाग पर थोड़ी देर के लिए मन केंद्रित होता है, तो इसको खनिक समाधि बोलते हैं। तो जब हम अभ्यास करते हैं ना, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, एकाग्रता से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम के एकाग्रता से कर रहे हैं, तो वो जो एकाग्रता होते है उसको भी खनिक समाधि बोल सकते हैं हम। फिर आगे में जो लोग जो है बुद्ध के धम्म का, अष्टांग मार्ग का पालन कर रहे हैं, और जो समत भावना के ध्यान जो है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये चारों ध्यान यानी पाली शब्द है, उसको ध्यान कहते हैं हिंदी मराठी में। तो ध्यान, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, या पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये जो प्राप्त करते हैं, इसके घटक भी मैंने आपको बताया, वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। और फिर आखिरी के चौथे ध्यान में सिर्फ उपेक्षा और एकाग्रता होती है। दूसरे ध्यान में प्रीति, सुख, एकाग्रता होती है। तीसरे ध्यान में सुख, एकाग्रता होते हैं। तो ये ध्यान के फैक्टर्स है, ध्यान के घटक है। तो ये ध्यान के घटक रह के ध्यान प्राप्त करके, आगे में ध्यान प्राप्त करने के बाद अनित्य दुख अनात्म जानना, मन और शरीर की सच्चता जानना, अरे विपස්සना का अभ्यास करना, ऐसा जो काम करते हैं उनको बोलते हैं समत यानी। यानी वो समत का भी अभ्यास करता है, विपස්සना का भी अभ्यास करता है, ध्यान भी निर्माण करता है, बाद में समता का विपස්සना का अभ्यास करता है। और एक जैसा व्यक्ति होता है, उपासक होता है या साधक होता है, वो सिर्फ खनिक समाधि निर्माण करके विपස්සना का अभ्यास करता है। तो ये ध्यान में जब हम प्रवेश करते हैं, वो वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता है घटक जान के ध्यान में जब प्रवेश करते हैं हम, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, और आगे में अरूप ध्यान भी मैंने बताया, अरूप ध्यान भी चार ध्यान होते हैं, 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान। इसमें जब कोई प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं अपना समाधि। अपना समाधि कुछ न होके ध्यान प्राप्त करने की बात है, मन एकाग्र करना है, तो उसको अपना समाधि बोलते हैं, अंग्रेजी ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेशन। और ये अपना समाधि प्राप्त करने के मार्ग तक, स्थिति तक जब पहुंचते हैं, और अपना समाधि में जाने के पहले की जो समाधि होती है उसको उपचार समाधि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उपचार समाधि, एक्सेस कंसंट्रेशन।
तो ये कभी कभी बोलते हैं कि खनिक समाधि का उपयोग करके जो विपස්සना का अभ्यास करते हैं वो कभी कभी उपचार समाधि तक पहुंच सकते हैं, अगर वो हर एक भाग पर शरीर के लक्ष्य मन केंद्रित कर रहे हैं और वो बड़ी एकाग्रता से कर रहे हैं और सतर्कता से कर रहे हैं, सातत्य से कर रहे हैं, तो वहां उपचार समाधि निर्माण हो सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो भाइयों, ये इस तरह से कोई व्यक्ति आज विश्व में जो है, बहुत सारे देशों में, पूरे विश्व में आज बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन हो रहा है, बुद्ध ने जो ध्यान साधना सिखाई उसका पालन हो रहा है, उसके अभ्यास कर रहे हैं लोग। तो कुछ लोग खनिक समाधि का अभ्यास करके विपස්සना साधना कर रहे हैं और कुछ लोग ध्यान निर्माण करके विपස්සना साधना कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार है, समत यानिक बोलते हैं और विपස්සना यानिक, शुद्ध विपස්සना यानिक। तो ये बात ध्यान में रखिए। पर एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध, सम्यक संबुद्ध गौतम कुशीनारा में 2 शाल वृक्षों के नीचे बीच में जहाँ आनंद थे, अनिरुद्ध थे, ये प्रमुख भिक्षु और भिक्षु संघ के साथ जब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जब उन्होंने अपनी सांस छोड़ी आखिरी, तब उन्होंने ध्यान जो है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, इसका अभ्यास कर ही उन्होंने सांस छोड़ी है। तो तथागत बुद्ध भी ध्यान निर्माण करते थे, ध्यान में विकसित होते थे, ध्यान में स्थित होते थे, ध्यान में प्रतिष्ठित होते थे। ये बात ध्यान में रखे। इसलिए ध्यान निर्माण करने में, ध्यान की प्रतिष्ठित होने में, ध्यान तक जाने में, ध्यान विकसित करने में भी कोई उपासक उपासिका भिक्षु अगर अपना समय देते हैं और करते हैं तो उनको लाभ ही है, उनको लाभ ही है। और ध्यान निर्माण करके विपස්සना का अभ्यास किया तो अभी अधिक लाभदायक होता है, ऐसा भी कहा गया है। जहाँ अवसर ध्यान करने की, तो इसी तरह ये ध्यान सम्यक समाधि है। ये बात अभ्यास करिए। और मैंने आपको ये भी समझाया, यही ये समाधि बहुत अच्छी तरह से करके आप समाधि का अभ्यास करते हैं, सम्यक समाधि का अभ्यास करते हैं, ध्यान निर्माण कर सकते हैं। या फिर कशिन का 10 कशिन जो है उसमें से कोई भी कशिन का अभ्यास करके समाधि निर्माण, आनापान सति और कशिन, यही 4 ध्यान निर्माण करने के लिए लाभदायक है, बाकी कमठान नहीं है। तो इसका भी नहीं, बाकी कमठान का अभ्यास नहीं करो। बुद्ध धम्म संघ के गुण से भी हम जागरूक रहते हैं। तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति और संघानुसति का अभ्यास होता है ना। ये कोई भी सब नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है, जागरूकता निर्माण किए। और मरे हुए जो व्यक्ति के शरीर होता है उसके प्रति जागरूकता निर्माण किए। तो 10 प्रकार की जो मृत शरीर की अवस्थाएं होती है, उससे कुछ मरण धर्म है, ये जो ज्ञान होता है उसका भी अभ्यास हो जाता है। तो ये सब आपने अभ्यास करना चाहिए। और आगे में जाके चतुधातु जो है इसका तो अभ्यास हो ही जाता है, ये सब प्रक्रिया में आगे जाएंगे तो भाई और बहनों, आप में ये ज्यादा से ज्यादा ये जो कम्मठदान है ये विकसित करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। आनापान तो उत्तम रहा तो भी चल जाता है, और आनापान जिसका उत्तम होगा, जो ध्यान निर्माण करेगा, तो आगे में ये सभी कम्मठदान का अभ्यास करना बहुत आसान है। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ भाइयों बहनों। ये श्रावण पूर्णिमा के दिन आप इस आज के ये धम्म प्रोदन में आप सम्मिलित हुए और आपने अष्टशील ग्रहण किया, अष्टशील ग्रहण करने का संकल्प किया। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए आप जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आपकी सभी की अष्टशील में, अष्टांग मार्ग में प्रगति हो, आपके परिवार के सभी लोग अष्टशील और अष्टांग मार्ग में प्रगति करें, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में धन, योगी मार्ग से धन की प्राप्ति हो, और वही धन आप बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए भी उसका कुछ हिस्सा दान करें। आपकी सभी तरह से प्रगति हो, आप हो जहाँ जहाँ काम करते हो
वाह वाह, आपकी प्रगति हो, आपको सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले। संतुष्टि यही परम धन है। निब्बान ये भी परम धन है और संतुष्टि ये भी परम धन है। तो संतुष्टि होना, संतुष्ट होना, ये बहुत बड़ा धन होता है। तो हमेशा संतुष्ट रहे और योग्य मार्ग से आगे प्रगति करने की कोशिश भी करते रहे। वो प्रगति जो जो होगी उसमें संतुष्ट रहे। तो मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितो होन्तु। सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव शारीरिक दृष्टिया और मानसिक दृष्टिया सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे, सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy. जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।